आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का 30 डेज कैलकुलेशन 2.0 में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप लोग भाई? आज हम लोग अपना डे 5 देख रहे हैं जिसमें हम लोग क्यूब पढ़ने वाले हैं। किसी भी संख्या का क्यूब कैसे करना चाहिए। डे 5 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कंटिन्यूअस 4 दिनों को कंप्लीट करने के बाद 5वें दिन पर आ गए हो तो आप प्रेजेंट सर जरूर कमेंट करना। इसमें आपको बेसिक से हाई लेवल चीज़ें पढ़ाई जाएगी। एकदम जीरो से जो बच्चा को बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आती है वो भी इसे कर पाएगा, और जो बहुत एडवांस लेवल का है जिसे बहुत अच्छा नॉलेज है उनके लिए भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आखिरी में कराए जाते हैं। कुछ बच्चे तो अपने आप को ज़्यादा काबिल समझते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं। जैसे ये सब सवाल है, इनको आप कैसे कर पाओगे, ये सवाल है। इन सवालों को ही प्रैक्टिस कराई जाएगी जिससे कि आपका और ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और आपके नॉलेज में और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हो। अगर नहीं आता है तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही जगह मिल गया। अगर बहुत आता है तो आखिरी तक रुकना, आपके लिए भी कुछ बेहतरीन चीज़ें मिल रही होगी। अगर हम लोग आगे बात करें बच्चे, ट्राई करना है कि आपको सारी वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और आरजी विक्रमजीत टेलीग्राम चैनल जो मेरा है खुद का, मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर, उस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। आप अगर टेलीग्राम पर जाओगे तो खुल जाएगा, मैं खुलने में वक्त लग रहा है। यहाँ पर जाके आप मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर में, यहाँ पर अभी तक के जितनी क्लासेस गई है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, हर एक चीज़ की पीडीएफ यहाँ पर डाल दिया गया है। प्रिंटेबल भी पीडीएफ डाल दिया गया है और सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल दिया गया है। तो जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर, देखो ये नाम आ रहा है ना, मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर। और इस टेलीग्राम पर आपको वीडियोज एज इट इज मिल जाएंगे, वीडियोज के लिंक, और उस ऊपर जाओगे तो पीडीएफ भी मिल जाएंगे। देखो इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन आता है, किसी भी चीज़ में चेंजेज आती है तो उसके ऊपर भी मैं उसी टाइम अपडेट देता हूँ कि सीजीएल 2026 में डबल ए की वैकेंसी आई। हर चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। ऑलरेडी 74,000 बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हर चीज़ यहाँ पर टाइम से टाइम, देखो रिजल्ट आते ही रिजल्ट की पीडीएफ चली गई फटाफट से। इसके अलावा देखो डे 4 स्क्वायर रूट की पीडीएफ, दोनों टाइप की पीडीएफ चली गई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त यार मित्र तक इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें। आप जहाँ से भी जुड़े हो, आपके गांव में, आपके लाइब्रेरी में, आपके कोचिंग में, हर एक बच्चों को इन क्लासेस को ज़रूर दिखाएं। उन सारे बच्चों को बेनिफिट होगा आपके साथ साथ। अब हमारा मेन उद्देश्य ही यही है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप बच्चों के जीवन में वैल्यू एडिशन हो, आपके स्किल में, आपके नॉलेज में कुछ हम लोग बेहतरीन चीज़ें जोड़ पाएँ। इस पर्पस से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो इस पर्पस को फुलफिल आपके सपोर्ट से और आपके प्यार से ही किया जा सकता है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जितने भी छोटे छोटे भाई हैं मेरे, बहन है, सभी लोग क्लास को जरूर शेयर करना। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले कि आपको कुछ मिनिमम क्यूब याद होना चाहिए। वैसे तो आप 1 से लेकर 10 तक भी याद रखते हो तो आप सारे सवालों को निकाल सकते हो। आपसे 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद कर लेते हो तो आपसे किसी भी संख्या का क्यूब निकालने बोला जाएगा, आप बहुत आसानी से क्यूब निकाल दोगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि मिनिमम 30 तक क्यूब याद कर लो, मिनिमम 30 तक क्यूब याद कर लो। ठीक है, अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं, देखो तो आप याद कैसे करना है, तो पहले आप इसको लिख के चिपका लो और रोज के 5 मिनट आपको देना है। क्या देना है? रोज के 5 मिनट। इस 5 मिनट में आपको एक से शुरू करो, एक का क्यूब, एक, दो का क्यूब, लिख लिख के। आई एम नॉट सेइंग कि मुंह से बोलना है। जैसे मेरे सामने हमेशा एक डायरी पेन अपने पास में रखता हूँ, देखो मेरे और कुछ नहीं है। इस पर एक कॉफी का मग है जो कि जूठा है, धोने के लिए नहीं गया है। एक चश्मा का डब्बा है, बस, और कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं तो आपने ना लिख लिख के चीजें रिवीजन करना है। लिख लिख के चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125, छह का क्यूब 216, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, नौ का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ऐसे 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000। आप अपने लैंग्वेज में याद कर सकते हो। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिंदी में ही नंबर्स को प्रोनाउंस करता हूँ।
आप अगर साउदर्न पार्ट से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में याद कर लो। 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। मुझे बोलने में थोड़ा समय लगेगा। 21 का क्यूब 9261 मैं जल्दी बोल पाऊंगा। 22 का क्यूब 10,648। 23 का क्यूब 12,167। तो अपनी अपनी फ्लुएंसी होती है। जिस लैंग्वेज में आप तेज बोल पाओगे उसी लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से रटो, लेकिन रटो जरूर। बिना रटे आपसे काम नहीं होगा। 24 का क्यूब 13,824। 25 का क्यूब 15,625। 26 का क्यूब 16,576। 17,576 ऐसे आपको रटना है। 27 का क्यूब 19,683। 28 का क्यूब 21,952। 29 का क्यूब 21, देखो मैं भूल गया, 24,389। 30 का क्यूब 27,000। इसके अलावा भी कुछ एक याद कर सकते हो। जब मैं पढ़ाई करता था तो अपने टाइम पर मुझे 41 तक क्यूब याद था। 41 तक। मैं आपको दो कुछ एक लिख देता हूँ। जैसे 31 का भी क्यूब याद रख सकते हो। 31 का क्यूब होता है आपका 29,391, यही होता है ना? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। 29,391 होता है। काफी टाइम बाद मैंने लिखा है तो मेरे दिमाग से उतर भी सकता है चीजें। 31 गुणे 961। 31 गुणे 961। 29,791। 29,791। एक बार फ्लो में लिखने लगूंगा तो सब लिख दूंगा। 32 का क्यूब होता है 32,768। 33 नहीं, एक 36 का बहुत पूछा जाता है। 36 का क्यूब 46,656। 35 का भी याद रख सकते हो, 42,875। आप इसके अलावा एक नंबर तो याद ही कर लो। 37 का क्यूब 50,653। इसके अलावा एक 41 का क्यूब याद कर लो 68,921। इससे सवाल खूब बनता है। वैसे याद तो मैं 33 34 का भी करा दूं, लेकिन नीड नहीं है। नीड नहीं है। देखो, मैंने 36 का क्यूब और 32 का क्यूब इसलिए याद करने के लिए बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। जो 32 का क्यूब है ना, 32 खुद में 2 के पावर 5 होता है, तो 2 के पावर 15 तक आपको याद हो गया। और 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर के पावर 3, तो ये 6 के पावर 6 हो जाता है। आपको धीरे धीरे और भी चीजें सिखाता चलूंगा। 37 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, कई बार सवाल बना है। और 41 भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है, कई बार सवाल बना है। पेपर में आपके डायरेक्टली अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं बने हैं। कुछ सवाल बने हैं, उसको मैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान लेकर आऊंगा। देखो मेरे कुछ सवाल याद आ गया, मैं लिख लेता हूँ। लिख लेता हूँ। एनटीपीसी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। एनटीपीसी में कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इस नंबर से आया था 4656, 32,768। वो मैं आज लाना भूल गया हूँ, मैं आने वाले सेशन में उसको ऐड कर दूंगा। मेरे को अचानक से याद आया। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, ये आप याद कर लिए, अब आप इसको निकालते कैसे हो? निकालने का अगर बात किया जाए मेरे लाल, तो दो तरीका तो होता है जो बेसिक होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है जनरल मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का बात करें तो किसी भी संख्या को दो संख्याओं में तोड़ दो और फिर उसका आप क्यूब निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 12 का क्यूब निकालना है। मैं इसको बोला कि 4 गुणे 3 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब 3 का क्यूब तोड़ दिया, तो 64 × 27। अब मैं इसका टेबल पढ़ दूंगा। या फिर 12 के क्यूब को 6 गुणे 2 में तोड़ दिया, 6 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, टेबल पढ़ दिया। ठीक है। तो ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड कि अगर दिया गया संख्या को आप 2 3 में भी तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 में कैसे तोड़ सकते हो? मैंने बोल दिया कि आप 45 का क्यूब बताओ, तो आपने बोला कि सर ये हो जाएगा 3 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, तो 9 गुणे 5 ज्यादा आसान है। इसमें 9 गुणे 5 ज्यादा आसान है। जैसे कोई संख्या आ गया, मान लो ऐसा संख्या आ गया 42 का क्यूब, तो 2 गुणे 3 गुणे 7। तो आप दिए गए संख्याओं को छोटे छोटे संख्याओं में ब्रेक कर लो, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ये एक तरीका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ओके ओके है। एक और तरीका सिखाता हूं। मैं क्यों इन तरीके को सिखा रहा हूं बताऊं? कि आपके पेपर में एक सवाल दो सवाल क्यूब से आएंगे, एक सवाल दो सवाल क्यूब से आएंगे, और उस टाइम पर आप फंसोगे नहीं। उस टाइम पर आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन से तोड़ के कर लेता हूं, चलो कोई बात नहीं गुणा कर देता हूं। जैसे मेरे सामने अगर किसी संख्या का क्यूब पूछा गया, इसका मतलब है कि उसको उस संख्या के साथ 3 बार गुणा किया गया, उसको उस संख्या के साथ 3 बार गुणा किया गया, यही बात हुआ ना?
मान लो मुझसे 23 का क्यूब पूछा गया, तो 23 को 23 के साथ 3 बार गुणा किया गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा कि 23 को 23 के साथ 3 बार गुणा किया गया, तो 23 का स्क्वायर इंटू 23। अब मुझे 23 का स्क्वायर निकालने सर आता है, आपने ही पढ़ा रखा है। ये हो जाएगा 529। अब मैं 529 में 23 से गुणा कर दूंगा, पहाड़ा पढ़ के, पहाड़ा पढ़ के। कोई भी संख्या हो, मान लो मुझे 68 का क्यूब लिखने बोला गया, 68 का क्यूब, तो मैं 68 के क्यूब को भी मैं बोल दूंगा पहले 68 का स्क्वायर कर लूंगा और फिर उसमें 68 से गुणा कर दूंगा। अब 68 का स्क्वायर मुझे याद है 4624 होता है, तो उसमें 68 गुणा कर दूंगा। बातें समझ रहे हो? मान लो मेरे सामने आपसे बोल दिया गया 71 का क्यूब बताया जाए, तो एक बार 71 का स्क्वायर लिख दूंगा, फिर 71 का स्क्वायर क्या होता है 5041, उसमें 71 गुणा कर दिया। ये मेथड थोड़ा सा ठीक है कि पेपर में जल्दी जल्दी हो रहा है, नर्वस हो रहा हूं, नर्वस हो रहा हूं, मुझे उत्तर देना ही है, तो मैं इसको लगा दूंगा। डन है, मैं इसको लगा दूंगा। लेकिन जो अभी सिखाने वाला हूं वो माई बाप है इन सारे मेथड का, वो माई बाप है। इन सवालों को आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो कि 6 गुणा 2 हो गया, 5 गुणा 3 हो गया। फॉर एग्जाम्पल 12 का क्यूब लिखना है, तो 6 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब हो गया 216 इंटू 8। आप गुणा कर दोगे, 8 छक्के 48, 21 8 168, या फिर 8 छक्के 48 की 8 8 एकम 8 4 12, 8 दूना 16 17। 15 का क्यूब, 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। वैसे तो ये सब याद होना चाहिए, इसको 15 क्यूब 3375 मुंह से बोल दो, आपको 18 का क्यूब 5832 मुंह से बोल दो, 22 का क्यूब 10,648 मुंह से बोलो, 35 का क्यूब 42,875, 42 का क्यूब मुझे भी नहीं याद है, 41 तक मुझे याद है, 68,921 41 का होता है। 42 निकाल लेंगे भाई, 42 निकाल लेंगे। तो आप इन्हें फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और आप इन्हें निकाल भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। अब सीखते हैं जो ओरिजिनल मेथड है। ओरिजिनल मेथड आपको सिखाऊंगा बड़े आसानी से। मैं बोलूं आपसे पहले कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो पहले मैं एक जनरल मेथड, जो जनरल एल्जेब्रा फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, उसको निकाल रहा हूं। मैंने a प्लस बी का क्यूब किया, ये होता है सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। मैं इसी फॉर्मूला से सारे के सारे क्यूब निकाल दूंगा, इसी फॉर्मूला से सारे के सारे क्यूब निकाल दूंगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कुछ नहीं, सिंपल 12 का क्यूब निकाल दो सर, 12 का क्यूब, तो ए को 1 मान लेना, बी को 2 मान लेना। 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, 3b स्क्वायर है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1, और b का क्यूब हमने बोल दिया 2 का क्यूब। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? अरे सर हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? आपने कुछ किया थोड़ी है, आपने बोला ये सबसे बेहतरीन मेथड है, इससे बेहतरीन मेथड नहीं है, ध्यान से सीखना। हमने बोला 12 का क्यूब निकालना है, तो आपने ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया। 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1, और 2 का क्यूब। मैंने बोला 1 का क्यूब 1, 3 दूना 6, 3 चौके 12, और 2 का क्यूब 8। ध्यान रखना कि जो एक वैल्यू है ना, वो एक ही अंक प्रोवाइड करती है। मैंने बोला ये 8 प्रोवाइड कर देगा, ये 2 प्रोवाइड कर देगा, जो इसका 1 है वो यहां आ जाएगा, तो 6 1 7 प्रोवाइड कर देगा, और ये 1। 12 का क्यूब 1728 होता है। इसको लिखना और इसको जोड़ना और आसान बनाने के लिए इसका एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके पहले एक नंबर देता हूं आपके लिए, प्रैक्टिस करो। मैंने बोला 13 का क्यूब आप वैसे ही निकालो जैसे मैं निकाला था। सर आपने फॉर्मूला पढ़ा दिया है? बिल्कुल बोलोगे हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूला पढ़ा दिया है। क्या है वो फॉर्मूला?
ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए प्लस बी का क्यूब। डन है? बोलोगे हाँ सर डन है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 27। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 तिया 27। 3 इंटू 3 9। और ये 1 हो गया। मैंने क्या बोला था? एक वैल्यू एक का ही नंबर देगा। सॉरी, ये 7 देगा, फिर 2 यहां आ जाएगा। 7 2 9 देगा, ये 2 यहां आ जाएगा। 2 9 11 देगा, एक यहां आ जाएगा। 1 1 2 देगा। फिर से एक बार फिर से मैंने बोला 27 का 7 देगा, फिर इसका 2 इधर कैरी चला जाएगा। 2 और 7 9 देगा, फिर ये 2 इधर कैरी चला जाएगा। 2 9 11 देगा और 1 1 2 देगा। इसी चीज को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कुछ स्पेशल नहीं है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। उस रिप्रेजेंटेशन को आप देखो। जैसे क्या है ना कि इस रिप्रेजेंटेशन से चीजें आसान होती है वही बात कि अगर मैं यहां पे लिख दूं ए क्यूब और 2a² बी और a² बी, 3a² बी, 2b² ए और 2b² ए और b² 3b² और b क्यूब। यहां लिखना आपको फॉर्मूला ही है कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² प्लस बी क्यूब। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। कैसे आसान हो जाता है मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। अभी तत्काल में इस रिप्रेजेंटेशन को एक बार और समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि मैं आपको इसी बात को एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं सर? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 21 का क्यूब नहीं 23 का क्यूब निकालना है। 23 का क्यूब में बोला कि 2 का क्यूब 8। अब देखो ये बोला कि a²b, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। अब इसमें वही होता कि सर 3a²b होता ना, तो आप ये करते कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 तिया 36 आ जाता। यही बोलते हैं ना। लेकिन अभी रुक जाओ। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। मैंने क्या किया? और 3 का क्यूब 27। हमने क्या किया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने एक बार इसका क्यूब किया, फिर एक बार इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर दिया, फिर एक बार इसका स्क्वायर किया और इसको नॉर्मली गुणा कर दिया, और फिर एक बार इसका क्यूब कर दिया। यही किया ना। फिर से एक बार हमने 2 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 किया, फिर हमने 3 का स्क्वायर इंटू 2 किया, फिर 3 का क्यूब कर दिया। अब मैं बोलूं कि सर यहां पर क्या आता है? 3a² भी आता है। यहां पर क्या आता है? 3b² आता है। लेकिन आपने सिर्फ a²b और b²a लिखा है, तो यहां पर 3a² b बनाने के लिए इसको 2 गुना कर दिया। मैं बोला इसको 2 गुना कर दो, 12 दूना 24। इसको 2 गुना कर दो, 18 दूना 36। मेरे प्यारे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, अब मैं बोलूं कि अगर x में 2x जोड़ दूं तो क्या मिलता है? 3x। तो बात तो वही है ना। यहाँ पे मुझे 3a² b लिखना है, तो a²b में 2a² b जोड़ दूं तो यहाँ 3a²b मिलेगा। बोलोगे हाँ सर। अब इसको जोड़ दो। इससे जोड़ना आसान होता है, इससे गलतियां होनी कम हो जाती है। कि मैंने बोला कि सर इससे मुझे 1 अंक चाहिए 7, ये 2 यहां आ गया। मैं इसको बोला इससे मुझे 1 अंक चाहिए 7, ये 2 यहां आ गया। 2 8 10 6 16 की 6, 1 बच गया। अब 1 क्या होगा? इधर जाएगा, तो 3 1 4 और 1 5, 5 यहां आ गया। 5 2 7 4 11, कितना बचा? 1। तो 1 1 2 2 4, 1 1 2 1 4, 4 यहां आ जाएगा। 4 8 12। एक बार फिर से, मुझे पता है कई बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। कई तो बोल रहे हैं सर कर क्या रहे हो, अभी तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पेशेंस रखो, मुझे समझाने आता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने दूसरे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया हूँ। मैं 9 10 के बच्चों को भी पढ़ाया हूँ। मैं 11 12 के बच्चों को भी पढ़ाया हूँ। मैं ग्रेजुएट बच्चों को भी पढ़ाया हूँ।
मैं एमबीए की जो तैयारी करते हैं उनको भी पढ़ाया हूँ। उम्र मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत है बच्चे। काफ़ी समय हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। एकदम जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, उसको भी मैं सिखा लेता हूँ। मुझे समय देना बस। आप ये सोचोगे कि सर जादू मंतर हो जाए, तो नहीं होगा। आप कितना भी अपने आप को कमजोर मानते होंगे, कितना भी आपको मैथ से डर लगता होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो आप सब कुछ समझ जाओगे, हर एक चीज समझ जाओगे। बस आप पेशेंस रखना। देखो, मैंने क्या बोला कि पहले इस 2 का क्यूब कर दिया 8, फिर इस 2 का स्क्वायर 4 में 3 गुणा कर दिया 12, फिर इस 3 का स्क्वायर 9 में 2 गुणा कर दिया 18, फिर इस 3 का क्यूब कर दिया 27। अब मैं ये बोलूंगा कि 18 का 2 गुना कर दो 36, 12 का 2 गुना कर दो 24, 27 का 7, ये 2 इधर आया, 2 8 10 6 16 की 6, बच गया 1, तो 1 1 2 3 5, 5 यहाँ आया, 5 2 7 4 11 की 1, बच गया 1, 1 1 2 2 4 यहाँ आ गया, 4 8 12, 12 167। अभी 5 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने बोला सबसे आसान आप 21 का पहले निकालो। ध्यान देना, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर इंटू 2 2, और 1 का क्यूब 1। 2 का 2 गुना कर दो 4, 4 का 2 गुना कर दो 8, ये 1 हो ये 1 हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाएगा, ये 4 8 12 की 2 हो जाएगा, और 1 बच गया तो 8 1 9 हो जाएगा। क्या आपका दिमाग खुल रहा है? दिमाग खुल रहा है भाई? मुझे उम्मीद है। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी मैं अगला पूछूंगा, आपका दिमाग एकदम भागने लगेगा। चलो 31 का क्यूब, जल्दी से पॉज करो, बताओ मुझे, रोको, रोक के बनाओ भाई। 3 का क्यूब सर 27, 3 का स्क्वायर इंटू 1 9, 1 का स्क्वायर इंटू 3 3, 1 का क्यूब 1। सर मजा आ गया। 9 का 2 गुना करूंगा 18, 3 का 2 गुना करूंगा 6, 1 जोड़ दिया 1, 3 6 9, 9 8 17 की 7, 1 बच गया। तो 1 तो यहां आएगा ही, लेकिन साथ के साथ ये 1 भी आएगा, तो 1 1 2, 27 2 29। मजा आया कि नहीं आया? आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? अभी आ जाओ, और 5 6 प्रैक्टिस करवाता हूं। 22 का क्यूब निकाल दो। सर 22 का क्यूब में 2 का क्यूब 8। मेरे से पहले निकालो, पॉज करो, आपको जिम्मेवारी है कि आपको हमसे पहले करना है। अगर आप मुझसे पहले कर ले रहे हो, आप समझ जाओ कि मतलब आपका काम हो गया। काम हो गया इन द सेंस कि आप सीख गए हो। आप अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट लेवल पे जाओगे। आ जाओ। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर इंटू 2 4 दूना 8, और 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, मैंने बोला 8, 8 6 14 की 4, बच गया 1, और 1 1 2, 2 8 10 6 16 की 6, बच गया 1 1 1 2, 2 8 10। खेल खत्म है कि नहीं? दिमाग खुल रहा है? मैंने एक आसान सा सवाल दिया। 14 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर इंटू 4 4, 4 का स्क्वायर इंटू 1 16, 4 का क्यूब 64, 16 का 2 गुना 32, 4 का 2 गुना 8, जोड़ दो। 64 से एक अंक आ जाएगा 4, 6 6 12 2 14 का 4, 1 बच गया। अब देखो 1 1 2 2 3 5, 5 यहाँ आएगा, 5 4 9 8 17 की 7, कितना बच गया? 1, 17 की 7 का 1, तो 1 और 1 2। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बोलना। मजा आया कि नहीं आया? आया तो थोड़े बड़ी संख्याओं की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे। मैंने आपसे बोला मेरे प्यारे बच्चों कि 32 का क्यूब आप निकाल दो। चलो कैसे करोगे? 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर इंटू 2 9 दूना 18,
2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 तिया 12, और 2 का क्यूब 8। 12 का दो गुना क्या होगा 24, 18 का दो गुना क्या होगा 36, ये 8 आ गया, ये 2 4 6 आ गया, ये 2 4 6 आ गया, और ये 2 1 3 यहाँ आ जाएगा। ये 2 1 3 को वैल्यू यहाँ नहीं है। 3 8 11 6 17 की 7, एक बचा, तो 1 1 2 और 3 5, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 27 5 32, 32 7 68। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आ रहा है ना, मुझे पता है। देखो, मैंने बोला फटाफट से 45 का क्यूब निकाल दो, थोड़ा लेंदी सवाल। 45 का क्यूब निकाल दो, देखता हूं कितने लोग निकाल पाते हैं। सर सीधी सी बात है, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 पच्चे 80, 5 का स्क्वायर 25 चौके 100, 5 का क्यूब 125, 100 का दो गुना 200, 80 का दो गुना 160, जोड़ दो। 125 की 5, 12 यहां आ गया, 12 आ गया, बोलोगे हाँ सर। अब जोड़ो, 2 2 यहां आ गया, 20 10 30 1 31, 31 यहां आ गया, 1। अब देखो, 8 3 11, और 11 6 17 की 7, और 1 1 2, यानी कि 16 8 24 3 27, 27 यहाँ आ गया, 7 4 11 6 2 8 1 9, 91 125। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, डर लग रहा होगा, परेशान मत हो, यही हूं ना, अभी सिखाता हूँ। 125 का 5 आ गया, इस 12 को यहाँ रख दिया, 2 0 0 2 जोड़ दिया, 20 10 30 1 31 यहाँ आ गया, 1 16 8 24 3 27 यहाँ आ गया, 7 4 11 की 1 6 2 8 1 9। डन बोलोगे? बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। और 5 6 देता हूँ, और 5 6 देता हूँ, चलो इसी को छोटा करके इसी पे देता हूँ, थोड़ा जगह ले रहा है। कितने स्लाइड्स बनाऊं? चलो अगला मैं बताओ क्या दे दूं, आप बोलो। नहीं बोल पा रहे हो? मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं, मैं सुन लिया आपका, 54 बोल रहे हो। 54, थोड़ा जोर से बोलोगे तो मैं सुन लूंगा, कैमरे से आवाज आती है हमारी, हाँ। 54 का क्यूब निकालो। 54 के अलावा चलो साथी के साथ निकालो। 63 का क्यूब साथ ही के साथ आप निकाल दो। 76 का क्यूब। देखो, इसीलिए मैं वो ए स्क्वायर बी को दो गुना करने सिखाया ना, कि जब बड़े संख्याएं आएंगे तो आपको गुणा करने में दिक्कत नहीं होगा, आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे। देखो, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर इंटू 4 25 चौके 100, 4 का स्क्वायर इंटू 5 16 पच्चे 80, और 4 का क्यूब 64, 80 का दो गुना 160, 100 का दो गुना 200, 64 की 4 6 हो गया, 6 जोड़ दिया, 18 6 24 की, ये 4 हो गया, 20 10 30 2 32 हो गया, 2 5 7 12 3 15, 157 464। ये आपका हो गया भाई 54 का क्यूब। ठीक, 63 का क्यूब निकालना है, कैसे करोगे? पहले 6 का क्यूब निकाल लो सर। 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 36 दिया 108, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 9 छक्के 54, और 3 का क्यूब 27, 54 दूना 108, 108 दूना 216, सबको जोड़ दो, ये 7 आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, 2 4 6 8, 14 की 4 आ गया, 2 4 6 8 14 की 4 आ गया, बच कितना गया? 1। 5 1 6 10 16, 16 यहाँ आ जाएगा, 6 8 14 6 20 की 0, कितना बच गया? 2। तो 2 1 3 10 13, 13 1 14 20
34। 216 प्लस 34 250। 250047, ये हो जाएगा 63 का क्यूब। मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। 76 का क्यूब, 7 का क्यूब 343। थोड़ा ऊपर कर देता हूं। 7 का क्यूब 343। 7 का क्यूब 343। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 49 इंटू 6 294। मैंने अब क्या किया, यहां पर आपकी कैलकुलेशन चैलेंज बनने लगेगा। 7 का स्क्वायर इंटू 6, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6, मैंने मन में गुणा कर लिया कि 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1, तो 6 इंटू 50 300 माइनस 6 294। डन है बच्चे? बोलोगे यस सर। अब मैं बोलूंगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 7 252, और 6 का क्यूब 216। गुणा करो। 252 का 2 गुना किया 504। 294 का 2 गुना किया 2 चौके 8, 29 दूना 58। 216 का 6, यहाँ 21 हो गया। 2 1 3 4 7, 25 2 27 और 5 2 7 77 हो गया। 7 4 11 8 19 की 9, 1 बच गया। 7 1 8 9 17, 17 8 25 की 5, 2 बचा था। 5 2 7 और 2 9। देख रहे हो कितना कैलकुलेशन है भाई? देख रहे हो कितना कैलकुलेशन है? क्या करना है? 6, ये 21 आया तो 1 2 3 4 7, फिर इन सबको जोड़ दिया। 5 2 7 और 5 2 7, फिर 7 4 11 8 19 की 9, 1 1 7 8 9 17 8 25 की 5, 2 बचा। 2 2 4 5 9, 5 3 8, 5 3 8, 9 4 13 और 3 1 4, 4 3 8 9 7 6। डन? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ही डन है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या, कष्ट, पीड़ा, परेशानी नहीं है। ठीक, थोड़ी बड़े नंबरों की तरफ चले क्या? जैसे आप तो ये सब तो निकाल लोगे, 37 43 59 61, इसमें अब आपको दिक्कत ही नहीं है। थोड़े बड़े नंबर ये भी आप निकाल लोगे, 33 55 87 93। अगर आपके सामने 3 डिजिट की संख्या आ जाए, 3 डिजिट की, इन सारे संख्याओं को निकालना है आपके लिए, ऐसे नहीं दिया गया है। इसकी प्रैक्टिस करो। 37 का क्यों 50,653 याद है मुझे, पढ़ना है, खाली फिल्म की तरह देखना नहीं है। हाँ देखो, अब मैं अगर आपसे ये बोलूं, मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि थोड़ी 3 डिजिट के संख्याओं का क्यूब कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 101 का क्यूब कैसे निकालोगे? देखो नीड नहीं पड़ेगा, 3 डिजिट का नीड नहीं पड़ेगा, बस मैं शौकिया सिखा दे रहा हूं। अगर आपको नहीं सीखने का मन है थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। 101 का क्यूब में आप ए को 10 मान लो और बी को 1 मान लो। हमने क्या बोला? 10 को ए मान लो और बी को 1 मान लो। क्या बोलोगे? 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 1, 10 इंटू 1 का स्क्वायर और ये 1 का क्यूब। ऐसे होगा ना कि ए का क्यूब ए स्क्वायर इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू ए और बी का क्यूब। तो क्या बोलोगे? 10 का क्यूब 1000 है, 10 का स्क्वायर 100 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 10 दूना 20, ये 100 दूना 200। 1, ये 0, 2 1 3 यहाँ चला गया, 3, ये 20 10 30 यहाँ चला जाएगा, तो जोड़ दो 1 0 3 0 3 0 1। अब खुद चेक करो क्या सर ने सही बनाया है, चेक करो। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर उठा के, मैं खुद ही चेक कर दिया, देखो 101 गुड़े 101 गुड़े 101, 10303001। आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे बार 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 बार, तो आपके सामने सब जगह सेटिस्फाई करेगा बाबू, सब जगह सेटिस्फाई करेगा। मान लो कल को मैंने यहीं पे पूछ दिया कि 102 का क्यूब बताओ, तो वो भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है। देखो 101 के बाद
102। 10 का क्यूब 1000। 10 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 200। 10 का स्क्वायर इंटू 2 200। 2 का स्क्वायर इंटू 10, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40, और 2 का क्यूब 8, ये हो गया 8। दो गुना करो, 40 का 2 गुना 80, 200 का 2 गुना 400, ये 8 0, 8 4 12 की 2, एक बच गया। 8 4 12 की 2 क्यों, एक सीधे सीधे 8 4 12, ये 2, 1 0 0 1, और 2 4 6, तो 1 0 6 1 2 0 8। डन है, बोलोगे हाँ सर डन है। कुछ है ही नहीं। अगर कल को मेरे सामने 112 का क्यूब निकालने बोल दिया गया तो मैं क्या करूंगा, 11 को ए मान लूंगा और 2 को बी मान लूंगा। 11 का क्यूब 1331, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 242, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 11 44, और 2 का क्यूब 8। 44 का 2 गुना 8, 242 का 2 गुना 484, जोड़ दो ये 8 होगा, ये 8 4 12 की 2, 8 4 12 1 13, 3 2 5 4 9 होगा, 3 2 5 4 9 होगा, 24 48 72 और 1 73 यहाँ पर जोड़ दो, 3 1 4, 7 3 10 और 13 1 14। मुझे नहीं लगता कि अब आपके दिमाग में थोड़ी सी भी इत्तू इत्तू सा भी डाउट रह गया होगा। अब आप मेरे से भी फास्ट हो गए होंगे। अगर आप मेरे से फास्ट हो गए हैं तो 19 का क्यूब 68 से 59 तो याद ही हो गया होगा। डन है, बोलोगे हाँ सर डन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चल रहा है बाबू। चलो इसे आप खुद से करो। 99 का क्यूब क्या होगा, 99 का क्यूब। वैसे ये तो आसान सवाल है, ए होगा ए। आप करके बताओ। अभी आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा ना कि कई बार बिना पेन उठाए क्यूब लिख दोगे, बिना पेन उठाए। 48 का क्यूब प्लस 52 का क्यूब खुद से करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये भी आसानी है, ये सवाल भी आसान है। इसका तो ए आएगा, इसका तो ए आएगा। चेक करो, बताओ मुझे ए आएगा नहीं आएगा। 73 का क्यूब 27, इसका भी ए ही आएगा। चेक करो। ये कुछ पेपर में आसान आसान से सवाल पूछ लेते हैं, तो इनको भी हम लोग कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 0.2 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.4 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब। इतना नहीं दिमाग लगाना, ये जानबूझ के परेशान करने के लिए दिया गया। मैं आपको देखो सिखाता हूँ तेज करने। मैं लिख देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे, वैसे लिखने की नीड है नहीं। अगर मैं यहां से 2 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा, 0.2 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, इससे ये कट गया। तो क्या बच गया, हमने क्या काउंट किया, 2 का क्यूब कॉमन किया है, सिर्फ 2 कॉमन नहीं किया है, 2 का क्यूब कॉमन कर लिया है। तो देखो 2 इंटू 0.2 0.4 बनता, 2 इंटू 0.02 0.04 बनता। ठीक, ठीक है। तो बचा क्या, 1/2 का क्यूब 8, और 1/8 का मतलब होता है 0.125। ऑप्शन डी। 8 को 1 में भागा लगाओ। अभी आपको डिवाइड करने सिखाऊंगा। ये कठिन लेवल के प्रश्न नहीं है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है। 7वां खुद से करो, कुछ नहीं करना, 0.5 का क्यूब कॉमन कर दो, 1/125। इतना ही था। आपके क्यूब से डायरेक्टली प्रश्न ज्यादा बनते नहीं है, आपके क्यूब से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। आपका जो क्यूब से क्वेश्चन बनता है वो इनडायरेक्ट बनता है। बहुत सारे गणित में चैप्टर होते हैं, जैसे एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सिंप्लीफिकेशन है, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है। इन सारे चैप्टर में इनडायरेक्टली यूज करके बनता है, डायरेक्टली नहीं बनता।
मैं कुछ सवाल अपने तरफ से बना के आपको डायरेक्टली ले आया हूं, इनको आप एक बार करो प्रैक्टिस तो और आपका दिमाग खुलेगा। और हम लोग एक दो प्रैक्टिस सेशन बीच में ऐड ऑन कर देंगे कि मैंने 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एक क्लास दे दिया। इस 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पता चलने लग रहे होंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, कहाँ पर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, क्यों हम लोग जो पढ़े हैं उसकी नीड क्या थी। फॉर एग्जाम्पल दे दिया x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वहां आपको नीड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको चीजें आएगी, जैसे मैं आप मान लो कि मैंने एलजेब्रा का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो एक्स टू दी पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 6 निकालो। इसमें आपको क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, सब आना चाहिए। और भी सवाल बनते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेसिक से, इसको करो, 0.12 कॉमन हो जाएगा। सॉल्व करना, आंसर मुझे कमेंट बताना। 0.12 क्यों, 0.6 कॉमन होगा, खुद से सॉल्व करो, बेसिक सवाल है। बढ़िया सवाल यहां से 5-6 स्टार्ट होगा। मिसलेनियस सवाल, क्या मैं आपको होमवर्क देता हूं तो इससे आपको कठिनाई तो नहीं होती है, आप इंटरटेन होते हो, मजा आता है, एंजॉय करते हो सॉल्व करना, या फिर होमवर्क ना दूं? आप कमेंट करके बताना क्या आपको होमवर्क चाहिए, तो मैं होमवर्क दिया करूंगा, नहीं तो मैं खुद सॉल्व कर दूंगा, मेरे सामने दिक्कत क्या है। ठीक। अगर मैं आपको बोलूं कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट में आपके 6-7 मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बोला गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, 2 अंकों वाले कितनी संख्याएं पूर्ण घन है। चेक कर लो ना। एक का क्यूब एक, सर ये एक अंक का है। दो का क्यूब 8, ये सर एक अंक का है। ये 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये 2 डिजिट परफेक्ट क्यूब है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब है। वैसे 4 डिजिट भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 4 डिजिट भी निकालने सिखाऊंगा आपसे। यहाँ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर परफेक्ट क्यूब पूछा गया है, तो 2 डिजिट नंबर एक 27 है, एक 64 है, तो आंसर हो जाएगा 2। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है पूर्ण घन है। मैंने तो कोई गलत नहीं करा बाबू, इसका ऑप्शन गलत है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर परफेक्ट क्यूब, 2 डिजिट दो ही नंबर है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर परफेक्ट क्यूब, देखो 3 डिजिट कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की है, 3 डिजिट्स की है, और वो एक परफेक्ट क्यूब है। 5। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, तो कहां से निकालना शुरू करोगे। सर 10 का क्यूब 1000। अब ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ 11 का क्यूब 12 का क्यूब 13 का क्यूब नहीं निकालूंगा, मैं इतना टाइम नहीं है। मैं देखा सीधे 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना हो गया 8000। सर अब 10,000 के नियरेस्ट जाना है, क्योंकि जहां से 5 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होगी ना उसके पीछे जाओ। 5 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होगी, 5 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 10,000 से। अब 21 का क्यूब क्या होता है 9261, और 22 का क्यूब क्या होता है 10,648। तो ये आपके 10,000 से बड़ा हो गया, यानी कि 10 के क्यूब से लेकर 10 से लेकर फ्रॉम 10 फ्रॉम 10 टू 21 कितनी संख्या होगी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सर 12। इसका निकालने का एक तरीका भी होता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, सिखाया था ना आपको।
स्क्वायर वाले में सिखाया था कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस वन, 12। चलो आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि 5 अंकों की कितनी संख्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। मैं देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। शुरू कहां से हो रहा है, 22 के क्यूब से। अब खुद पता करो आखिरी संख्या कौन सी होगी जो 5 अंकों की भी होगी और परफेक्ट क्यूब भी होगी। देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। अगर नहीं, अगर जो बच्चा कर लेगा ना, उसके कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा। वैसे मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ, कुछ कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ, सबको मैं नहीं रिप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ता सारे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना, क्योंकि देखो हमारे आपके बीच में एक पता नहीं किस टाइप का मुझे ना कनेक्शन फील होता है। आपको बता दूं, आज है सैटरडे, आज मेरी ऑफलाइन क्लासेस बंद है। मैं रात को शूट नहीं कर पाया था। मैं सो के उठा, पहले सो के उठा, फ्रेश हुआ, मुंह हाथ धो के नहा के, सबसे पहले मैं अभी तक पानी नहीं पिया हूँ और मैं आपकी क्लास शूट कर रहा हूँ। देखो, मैं सुबह 7 बजे आज उठा, आज थोड़ा सा ज़्यादा सो लिया, रोज नहीं सोता। आज रोज 5 बजे उठता हूँ। आज मेरा ये बोला सो जाओ। देखो अभी 8:56 हो रहा है, सैटरडे को 10 बजे क्लास आपको मिलेगी, 9:15 9:30 तक एंड कर दूंगा पढ़ा के। तो मुझे ना वो रात में ही महसूस हो रहा था कि यार अभी शूट कर दूं, बच्चों को क्लास जाना है, ऐसा करना वैसा करना है। मैं हर जगह से टाइम बचा के, हर क्लासेस हर काम को बचा के इस क्लास को शूट करता हूँ। तो बच्चे इस बात को जरूर ध्यान रखना कि बहुत मेहनत से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इसे प्रॉपर पढ़ोगे नहीं ना, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। जैसे माँ बाप बहुत मेहनत करके हमारे लिए पैसा कमा के आते हैं, और उस पैसा को कोई अगर नशे में उड़ाना शुरू कर दे, लड़की में उड़ाना शुरू कर दे, तो गलत है। मैंने कभी अपने माँ बाप के पैसों को गलत जगह यूटिलाइज नहीं किया, गलत जगह वेस्ट नहीं किया कि मस्करी कर रहा हूँ, नशेपंती कर रहा हूँ, इधर जाके कुछ गाड़ी घुमा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं किया। गाड़ी वाड़ी तो मुझे मिला ही नहीं, इवन मुझे साइकिल भी नहीं मिला है घर से। मैं रोते रोते रह गया बचपन में, मेरे लिए एक साइकिल खरीद के नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं उसको लिए अफसोस नहीं है, मैं उसको लेके हमेशा खुश रहता हूँ कि नहीं मिला तो मन में ही आया कि खुद ले आएंगे। लेकर भी आए, और हर चीज़ लेकर आए जो चीज़ मुझे चाहिए था। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, हाँ हो सकता है उसको आप पूरा कर लोगे, लेकिन ना तब उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। जैसे क्या है कि 5 6 7 8 में ही मुझे साइकिल चाहिए, फोर्थ क्लास में ही मुझे साइकिल चाहिए। अब मैं 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र में साइकिल नहीं चलाऊंगा। तो ये कुछ ख्वाहिशें हैं। एक लाइन बहुत पुराना है कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह, हर चीज़ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसके करेंगे, कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। बस उसी चीज़ को मान के मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक ख्वाहिश है कि आप लोग क्लासेस को प्रॉपरली पढ़ो। मैं ये 48 मिनट की वीडियो शूट किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे 48 मिनट तक प्रॉपर सुनो, मुझे पढ़ो, मेरी नॉलेज को आप लो, आप सीखो और आप लोगों को सिखाओ। आप आगे बढ़ो, आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करो। आपके जीवन में उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ, मेरा ही सब कुछ। भाई अब तो मेरे जीवन में मतलब अब खत्म ही सा हो गया है, लगता ही नहीं है कुछ चाहिए। अब ये बस बहाने हो गई है कि हाँ मैं ठीक है, ये भी मिल गया, आज बर्थडे है तो खुश हूं, नहीं अब होता, अब महसूस ही नहीं होता। मुझे इस चीज से भी महसूस नहीं होता कि मैं क्या पहना हूँ, क्या खा रहा हूँ, कौन सी गाड़ी में हूँ, कौन से कमरे में हूँ। बस ऐसा लग रहा है कि ठीक है चल रहा है, जिस जीवन को जी के आया हूँ उससे बेहतर चल रहा है। जहां पर संघर्ष खाना खाने के लिए था, वहां पर संघर्ष आज तो कम से कम ये चूज करने के लिए है कि कौन सा खाना खाऊं आज। इस दोनों में बहुत अंतर है। अब मैं उस बात से हमेशा अपने आप को ग्रेटफुल मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुद को बेहतर बनाया और अपने परिवार को भी मैं बेहतर बनाया। और मैं आप बच्चों को इसीलिए बोलता हूँ कि आपको अपने घर पे बोझ नहीं बनना, आपको अपने घर की बोझ लेनी है। आपको खुद को लेके आगे नहीं बढ़ना, आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है।
आप आज देखो क्या है कि कई लोग होते हैं ना कि खुद के बारे में सिर्फ सोचते हैं कि मैं पैसा कमा के ऐसा फ़ोन खरीद लूँगा, मैं ऐसे घड़ी खरीद लूँगा, ऐसा चश्मे खरीद लूँगा, वैसा जूता खरीद लूँगा, वैसे कपड़े खरीद लूँगा। नहीं भाई, अगर जब तक ये आपके मन में रहेगा भगवान भी नहीं देंगे। आपके मन में हो कि जब मैं पैसा कमाऊँगा तो पापा के लिए ये कपड़े खरीद लूँगा, मम्मी के लिए साड़ी खरीद दूँगा, मम्मी-पापा के लिए घर बना दूँगा जहाँ पे वो शांति से रहेंगे, एक गाड़ी खरीद दूँगा जिसमें वो लोग कभी कहीं जाना होगा तो चले जाएँगे। ऊपर वाला जब आपको त्याग करने की क्षमता होगी तो ऊपर वाला भी बोलेगा अरे इसके अंदर तो देना ही चाहिए, दे दो। इतना घिसो कि भगवान को भी मजबूर हो जाना पड़े कि देना तो पड़ेगा, ये हार नहीं मानने वाला। इतना मेहनत करो, तब जाके होगा रिजल्ट। तब जाके तब जाके आपको मिलेगी चीजें। लोग थोड़ा सा में थक जाते हैं, थोड़ा सा में हार मान लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2017 लास्ट अपने घर से पैसा लिया था। 2017 वो भी मुझे याद है सितंबर अगस्त होगा। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन 9 साल से हम अपने घर से मैंने कुछ लिया नहीं है। 9 साल से सिर्फ और सिर्फ दिया ही हूँ। 2017 में ग्रेजुएशन में था, मैं 12th बाद से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, करो भाई। आपको कोई मोटिवेशन नहीं आएगा कि कोई अचानक से आपको भगवान बन के कोई नहीं आएगा आपको कुछ दे देगा। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जो भी आपको मिल रहा है करना शुरू कर दो। मैंने अपने फ्लैट में अपनी कोचिंग खोल दी थी 2017 में। फ्लैट में 5 रूममेट थे हम लोग। 1200 रुपये किराया लगते थे सबके, 1200 1200 5 6000 रुपये। मैंने बोला कि मुझे हॉल दे दो, तुम लोग कमरे में रहो। फिर मैंने हॉल में ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया था। होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, इसके अलावा बच्चों को वहां बुलाना शुरू कर दिया था। ये था शुरू से ही। कुछ अब करेंगे ना भाई, खर्चा चलाना है, घर पे भी कुछ पैसा देने हैं तो करना तो पड़ेगा ना। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? पापा के हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं, पापा की मेडिसिन लग रही है तो दवा तो लाएंगे ना। अब घर पे जहां पर खाने पीने का दिक्कत है, फादर की जॉब छूट गई, हेल्थ इश्यू हो गया, मेडिसिन में पैसे जा रहे हैं, वहां पर थोड़ी मैं बोलूंगा कि अब हमें भी दो पैसे। मांग ही नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में एंड्रॉयड फोन भी अपने पैसों से खरीदे। जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी फोन दिखाते हैं, मैं कभी अपने फोन नहीं दिखाता। मेरे पास फोन खरीद के भी लाता हूँ, भगवान की कृपा से मैं जो सबसे महंगा फोन आता है वो भी खरीद के ले आ देता हूँ। लेकिन कभी आप मेरे से नहीं देखोगे कि मैं आके ऐसे फोन दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। भाई मुझे पता है कि उसके पीछे की जो जीवन में 2013, 14, 15, 16 इन सारे साल में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, तो मेरे पास नोकिया की 1100 की फ़ोन थी, जिसमें वो सांप वाला गेम आता है, स्नेक वाला। तो हमने स्ट्रगल देखा है भाई, जीवन में संघर्ष देखा है। तो एरोगेंस कभी नहीं आएगा पैसा से, एरोगेंस कभी नहीं आएगा फेम से, एरोगेंस कभी नहीं आएगा नेम से। मुझे पता है कि मैं आज भी नीचे सो सकता हूँ, कुछ लोगों की आदतें खराब हो जाती है। तो मैं आपको समझाता हूँ, जीवन में हमेशा हमेशा आपको कोशिश करना है कि आपके दिमाग पे ना चढ़े चीजें, ना पैसा, ना नौकरी, ना सफलता, कोई चीज। हमेशा आपको अपने आप को नॉर्मल मान के चलना है कि एक इंसान हो। आपसे बेहतर भी पहले कई लोग थे, और आज भी आपसे कई लोग बेहतर हैं, और आगे भी आपसे कई लोग बेहतर हैं। एक लाइन है कि बहुत लोग आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वही बात है, कई लोग के अंदर सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाता है, और सक्सेस जब दिमाग पे चढ़ता है तो बहुत जल्दी उतर जाता है। ठीक है, बातें हो गई भाई काफ़ी। लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है मेरे छोटे भाई बहन की तरह आप लोग हो। मुझे मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम एक मेंटोरशिप देना है। मेरा काम आपको सही रास्ते पर ले चलना है। मेरा काम आपको बेहतर जीवन में बेहतर इंसान कैसे बने ये भी सिखाना है। सिर्फ मैथ सिखाना ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आपको जीवन में सफल कैसे बनाए। और सफल होने का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या फिर सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं होता है। सफल होने का मतलब कि आपके अंदर इंसान जिंदा है, आपके अंदर इमोशंस जिंदा है,
आप किसी को दुख में देखकर दुखी होते हो, किसी को प्रॉब्लम में देखकर उसे हेल्प करने का कोशिश करते हो। पैसा बहुत है, नौकरी लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये इंसान थोड़ी हो। आपके जैसा सफल होने को मैं सफल नहीं मानता। कोई गरीब बुढ़िया भूख से तड़प रही है, आप उसको 10 रुपये नहीं दे सकते, तो आप सफल थोड़ी हो। नहीं सफल हो भाई। अगर आप अपने लिए सफल मानते हो पैसा कमाना, तो मैं नहीं मानता वैसे सफलता। मैं मानता हूँ कि कोई ठेले वाला किसी ऊंचाई पर खींच रहा होता है ना, तो मैं पीछे से हाथ लगा दूंगा और उसको चढ़ा दूंगा। ये आज की हैबिट नहीं है, ये बहुत बचपन की हैबिट है। हमारी मम्मी ने हमें सिखाया था कि अगर तुम किसी को प्रॉब्लम से निकालोगे ना, तो भगवान तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से निकालेंगे। और मैं आज भी उस बात को मानता हूँ और आज भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को किसी प्रॉब्लम से निकाल दूं। मुझे तो ऊपर वाला निकालेंगे ही। और उसी चीज को लेके आज भी काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। और आपको भी यही सिखाता हूँ, आप भी यही करो अपने जीवन में। एक दिन आप बेहतर इंसान भी बनोगे, इतना बेहतर बनोगे कि लोग आपको बोलेंगे कि इसके जैसा बनो। इस तरह से आपको काम करना है। चलो, सवालों को सॉल्व करते हैं कुछ और। ये तो अभी भी पढ़ाया कि 1000 से लेकर 9999 तक कितनी संख्याएं पूर्ण घन है। सीधी सी बात है सर। 1000 क्या है? 10 का क्यूब। और 21 का क्यूब क्या होता है? 9261। यानी कि 10 से 21 तक 12 संख्या है। ये तो अभी भी पढ़ा है ना, 4 अंकों की इतनी संख्या है। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख तक कितने परफेक्ट क्यूब है जो 7 के गुणज है? जो 7 के गुणज है। तो सर पहला 7 का गुणज 7 का क्यूब कितना होगा? 343। फिर 7 गुणे 2 14 का क्यूब 2744। फिर 7 गुणे 3 21 का क्यूब। फिर 7 गुणे 4 28 का क्यूब। फिर 7 गुणे 5 35 का क्यूब। ये तो 42,875 होता है। 7 गुणे 6 42 का क्यूब। सत सते 49। देखो 50 का जो क्यूब होता है ना बच्चे, और 5 का क्यूब 125 होता है, और 10 का क्यूब 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000 है। मुझे 10 लाख तक जाना है। मुझे लगता है 7 8 56 इससे भी बड़ा होगा। क्योंकि 100 का क्यूब के करीब जाओ ना, 100 का क्यूब कितना है? 10 लाख। तो 100 का क्यूब कहाँ पे आ रहा है? 14 सत्ते 98। 100 का क्यूब 10 लाख है। तो मैं 7 के क्यूब से लेकर 98 के क्यूब तक की सारी संख्या है। तो ये 7 इंटू 1 है, ये 7 इंटू 14 है। तो 7 इंटू 1 7 इंटू 2 7 इंटू 3 टिल 7 इंटू 14। टोटल 14 ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक। ठीक। बोला गया है कि 1111 और 33,333 के बीच में कितने 7 के मल्टीपल भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी है? निकालो भाई। बोला गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ 4 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी सी सी। ए बी सी सी के फॉर्म में 4 अंकों की कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब है? अब 4 अंकों की संख्या कहां से कहां तक आती है? सर 11 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744। मुझे वो संख्या देखना था ना जिसका आखिरी का 2 अंक रिपीट करे। और जब मैं 4 डिजिट के सारे परफेक्ट क्यूब को दिमाग में घुमा रहा था, तो मुझे यहां पर क्या दिखा? 31 28 97, सिर्फ एक ही ऐसा संख्या दिखा जहां पर आखिरी के 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, वो है 14 का क्यूब 2744। आगे अगर जाओगे 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब 18 का क्यूब 19 का क्यूब 20 का क्यूब, कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है। यही तरीका ही है, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, गेस लेना पड़ेगा कि कौन सा 4 अंक की संख्या आपको इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप चेक करोगे 10 का क्यूब 11 का क्यूब नहीं हो रहा है, 12 का क्यूब नहीं हो रहा है, 13 का क्यूब नहीं हो रहा है, 14 का क्यूब हो गया।
डन डन। अब बाई ऑप्शन भी ट्राई कर सकते थे, 58 18 का क्यूब 5832, 16 का क्यूब 4096, 15 का क्यूब 3375। सिर्फ 14 ही था जो उस वैल्यू को दे सकता है। तो यहां पर भी आप कर सकते हो। देखो बोला गया है कि ए बी बी 56 इज अ 5 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर, फाइंड इट्स क्यूब रूट। तो इसका घनमूल बताएं, तो इसका क्यूब रूट बताएं, घनमूल बताएं। मैं चेक कर लूंगा, मैं 34 का क्यूब 35 का क्यूब 37 का क्यूब निकाल दूंगा। देखो 35 का क्यूब कुछ भी आएगा, ऐसा आता 42,875 है, लेकिन कुछ भी आएगा इसका इकाई अंक 5 आएगा। सर 37 का क्यूब कुछ भी आएगा 50,653 आता है, वैसे इसका इकाई अंक 3 आएगा। 36 का क्यूब 46,656 होता है, इसका इकाई अंक 6 आएगा। 34 का क्यूब कुछ भी आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, इसका इकाई अंक तो 4 आएगा ना। तो आपका ए बी डी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, लेकिन जो सी है इसका यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, इवन लास्ट 2 डिजिट मैच कर रहा है। तो मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूं कि आपके ए बी बी 56 ये क्या हो सकता है, 46,656। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो भाई ऑप्शन दिया हुआ है तो आप कर रहे हो, बेसिक से आप कैसे करोगे, बेसिक से आप कैसे करोगे, अभी बताता हूं बेसिक से आप कैसे करोगे। देखो मैंने सबसे पहले बोला इसका इकाई अंक क्या है, 6। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 6 देता है, आप यहां आ जाओ। सर जब मैं 6 का क्यूब करता हूं ना तो ये इकाई अंक 6 देता है, और किसी भी संख्या का क्यूब करता हूं तो इकाई अंक 6 नहीं मिलता है। यानी कि इतना पता चल गया कि इसके जो ए बी बी 56 है, ए बी बी 56 है, ए बी बी 56 है, ये वैसी संख्या का क्यूब है, ये वैसी संख्या का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 6 है। अभी हो सकता है 16 हो सकता है 2600, हो सकता है 3600, हो सकता है 4600, हो सकता है 56 हो सकता है 66 हो, कुछ भी हो सकता है ना। बोलोगे हाँ सर। 16 का क्यूब नहीं होगा, क्योंकि 16 का क्यूब क्या होता है, 4096, 5 अंकों की संख्या है, हट गया। 26 का क्यूब निकालो, 26 का क्यूब क्या होता है, 17,576 निकालोगे तो मिलेगा ना। सर 17,576 में लास्ट का 2 डिजिट 76 आ रहा है, जबकि लास्ट का 2 डिजिट 56 है। जब 36 का क्यूब निकालोगे तो आ जाएगा 46,656। सर लास्ट का 2 डिजिट 56 है, और यहां पर भी लास्ट का 2 डिजिट 56 है, यानी कि ये संख्या 36 का ही क्यूब रहा होगा, क्योंकि हर एक परफेक्ट क्यूब संख्या का आखिरी का यूनिट डिजिट अलग होता है, अलग होता है, लास्ट 2 डिजिट भी अलग होता है। डन है, डन। बोला गया ए बी सी डी 17 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ अ 6 डिजिट, फाइंड इट्स पॉजिटिव नंबर एंड ए प्लस बी बाई सी प्लस डी। अब इसमें आपको दोनों चीज निकालना पड़ेगा। अब मैं देखो इतना पता है ना कि ये 7 आया, तो 3 तिया 9 तिया 27, उसी संख्या का ये परफेक्ट क्यूब होगा जिसका इकाई अंक 3 होगा। अब चेक करो, 53 का क्यूब निकालो, 63 का क्यूब निकालो, 73 का क्यूब निकालो, कहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है चेक करो। मैंने चेक करा, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर इंटू 3 25 तिया 75, 3 का स्क्वायर इंटू 5 9 पंचे 45, 3 का क्यूब 27, 45 दूना 90, 75 दूना 150, 7, ये 2 आ गया, 2 5 7। सर ये नहीं हो सकता। कोई बोलेगा सर कैसे नहीं हो सकता, इसका आखिरी का 2 अंक ना 17 है, इसका आखिरी का 2 अंक 77 है, यानी कि 53 नहीं हो सकता। 63 चेक करता हूँ। एक काम करता हूँ, आखिरी का ही 2 अंक निकालता हूँ, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54, और 54 का 2 गुना 108, 2 इधर आ गया, यह 7 होगा, 2 4 6 8 14। सर ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका आखिरी का 2 अंक 47 है। अब 73 निकालते हैं, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 7 63, 63 का 2 गुना 126, 7 2 इधर चला गया, 2 3 5 6 11 का 1 हो गया, खेल खत्म। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो 73 का क्यूब होगा, तो आंसर ऐसे भी टिक कर सकता हूं, 73 का क्यूब होगा।
ये मुझे पता चलेगा क्योंकि आखिरी का 2 डिजिट मेरा सेटिस्फाई कर गया। आज हम लोग काम करते हैं, 73 का क्यूब निकाल देते हैं। जैसे हम लोग 73 का क्यूब निकालेंगे तो मुझे ए बी सी डी सबकी वैल्यूज पता चल जाएगी। ए बी सी डी सबकी वैल्यूज पता चल जाएगी। देखो, ए बी सी डी 17 कैसे आ जाएगा? 73 का क्यूब मैंने निकाला, 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर 49 × 3 147, 3 का स्क्वायर 9 × 7 = 63 और 3 का क्यूब 27, 63 × 2 126, 147 × 2 294, जोड़ दो, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, 2 3 5 6 11 की 1 आ गया, 1 6 7 12 19 आ गया, 9 7 16 4 20 की 0 2 हो गया, 2 1 3 4 7 7 9 16 की 6 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 6 3 9 4 4 8 3 389017 389017 बोलोगे सर? यानी कि ए बी सी डी, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई। मुझसे बोला गया ए प्लस बी यानी कि 3 + 8 अपॉन सी प्लस डी यानी कि 9 + 0, 8 3 11/9 ऑप्शन ए और 73 सही उत्तर है। कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट में जरूर बताना। अगर आप भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, भारत में आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें आपका सिलेबस में बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स और आपके एडवांस मैथ है, तो इस सबको इतना डिटेल में पढ़ाया गया। इवन सीडीएस हो, यूपीएससी सी सेट हो, इन सारे चीज़ों को ध्यान रख के बहुत डिटेल में चीज़ों को यहाँ पढ़ाया गया है। इस बैच को एक बार लेने के बाद आपको दोबारा कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में इसकी वैलिडिटी जीवन भर है। आप एक बार लेके इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो, मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन कर सकते हो, आप रेगुलर पढ़ सकते हो। इसके सीट को इस तरह से बनाया गया है कि आपके हर एक चैप्टर के हर एक टाइप का सवाल प्रॉपरली कवर्ड है। कंसेप्ट को बहुत डिटेल और डेप्थ में जाके समझाया गया है। उसके बाद इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया गया है। और इसकी फ़ी भी कुछ ऐसा नहीं है जो आप ले नहीं सकते। फी इतना अफोर्डेबल है कि आज के टाइम में हर एक बच्चा 500 रुपये अफोर्ड कर सकता है। मंथली रिचार्ज जिस फ़ोन से देख रहे हो 300 का है, जो कि 28 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 1 महीने का भी नहीं है। और ये 500 का कोर्स आपके फ़ोन में परमानेंट रहेगा। किसी भी चैप्टर में कभी भी कहीं भी दिक्कत होगा तो आप फटाफट से देख लोगे उसी टाइम। तो इस तरह का ये कोर्स डिजाइन किया गया है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको ये कोर्स मिलेगा। इंस्टॉल करके सीधा जाके प्रारंभ द वीओडी बैच इनरोल कर सकते हो। एक ही दिन आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। आप अपने स्पीड में अपने माध्यम से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको समस्या होती है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो सकता है कि आपको ये बैच की ज़रूरत ना हो, तो आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसके लिए आप परचेज करके दे सकते हो। लेकिन दोबारा आपको कहीं कोई देखने की चीज़ नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही।